अल्ताफ हुसैन साहब से मुझे लाख एतराज़ हो सकता है, करोड़ा एतराज़ हो सकता है। देखिए, तकरीर हुई है 22 अगस्त 2016। तकरीर से पहले सन 2015 में अल्ताफ हुसैन की तकरीर और उनके नाम लेने पर पाबंदी आई हुई। नोटिस लिया है MQM लंदन ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो ज़ाहिर अपोजिशन में होते हैं तो ज़ाहिर उनको हुकूक और इंसानी हुकूक का बहुत बड़ा ख्याल आ जाता है। इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो वो इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलमबरदार थे। दूसरा, वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते थे कि जनाब चाहिए, हमने अल्ताफ हुसैन साहब की बात करके तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी के बारे में क्या कहा था, जरा देखिए। अल्ताफ हुसैन की तकरीरें पर पाबंदी लगाना गलत था, हमारा खामोश रहना गलत था। किया गया और जिस तरीके से वो आगे चला है वो बहुत ही मुतनाज़ा बात बन चुका है। आज तुमने फिर कायदे तहरीक की तकरीरों पर जो पाबंदी है उसको जायज़ करार दिया। MQM लंदन को सभी तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस खिताब के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अल्फाज अदा किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इमरान अली शाह और इस वक्त आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV पर सियासी टाकरा। सियासी टाकरा में हमारे मेहमान हैं मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी अनीस मंसूरी साहब। अनीस मंसूरी साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बड़े अजीब व गरीब वाक़यात हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जब वो हुकूमत में नहीं थे और मिनिस्टर नहीं थे तो वो कुछ और कह रहे थे, और अब उन्होंने जब मिनिस्टर बनने के बाद बयान दिया है उसके बाद से MQM लंदन जो है वो बहुत सीखपा नज़र आती है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इस हवाले से, और MQM लंदन को सजीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस खिताब के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने अल्फाज अदा किए थे। आज की वीडियो ब्रीफिंग राब्ता कमेटी की जानिब से जो की जा रही है उसमें हम आपको एक ऐसा चेहरा दिखाएंगे, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की जमहूरियत के नाम पर चेहरे पर बदनुमा दाग, आप कहें तो वो गलत ना होगा, और जमहूरियत की अलमरदार करार देती है, लेकिन उसकी क़यादत की पॉलिसियां जमहूरियत की नफी करती हैं। इन्होंने मीडिया के सामने अपने गैर जमहूरी रवैये का इतराफ़ करते हुए और ख़ुद को जमहूरियत पसंद साबित करने के लिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन की तकरीर पर पाबंदी के बारे में क्या कहा था, जरा देखिए। कि आप तब खामोश क्यों थे? आपके पास एक कॉन्सेप्ट है अंग्रेजी में कि आप कि I disagree with what you say, but I will fight to the death for your right to say it. And अल्ताफ हुसैन की तकरीरें पर पाबंदी लगाना गलत था, हमारा खामोश रहना गलत था, और काश जमहूरियत पसंद जमातें जो है वो अपने मुखालिफिन के जमहूरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए उतना ही कोशिश करते, लेकिन नहीं किया और आज हम सब भुगत रहे हैं। अब मैं अपने इंजीनियर साथी से कहूँगा इसी के साथ वो वाला बयान दिखाएं जैसे उसने बिलावल ज़रदारी ने हल्फ उठाया और वज़ीर ख़ारजा बन गए। जहाँ तक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक असूली मौक़िफ़, मेरा अपना ज़ाती असूली मौक़िफ़ तो ये है कि यू शुड हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच and you can disagree with what someone has to say, but they have every right to their freedom of speech. Unfortunately, वो जिस तरीके से और जिस अंदाज से एक वो तकरीर किया गया और जिस तरीके से वो आगे चला है वो बहुत ही मुतनाज़ा बात बन चुका है, और तो उसमें मैं इस किस्म का sort of as a party position or as an official position जवाब नहीं दे सकता हूँ in that way, लेकिन I still strongly believe in my personal capacity that freedom of the speech of every individual is very important, and everybody has a right to freedom of speech, and I will myself disagree with what they say. I will argue against what they have to say, but I'll always defend the right that everybody has a right for.
हो गया? दो हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, तो अल्ताफ हुसैन उनको याद आ जाते हैं, अल्ताफ हुसैन का कंधा इस्तेमाल करते हैं, और जैसे ही हुकूमत में आते हैं दूध में से मक्खी की तरह आप निकाल देते हैं। और आज जो कुछ कहा, तो हम बिलावल जरदारी को आज यही बताने जमा हुए हैं कि ये सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। कल तुमने कहा कि काश हम अल्ताफ हुसैन की पर पाबंदी पर हम खामोशी हमने इख्तियार न की होती तो आज हम ये ना भुगत रहे होते। और आज तुमने फिर कायदे तहरीक की तकरीरों पर जो पाबंदी है उसको जायज़ करार दिया। तो बिलावल भुट्टो मुतनाज़े अल्ताफ भाई की तकरीर नहीं, मुतनाज़े तुम्हारा वजूद और तुम्हारी सिंध में वो हुकूमत है जो सिर्फ और सिर्फ देही इलाकों के अवाम के नाम पर सिंध को लूट रही है और मुहाजिरों को, हत्ता के गरीब हारियों को भी, गरीब सिंधियों को भी सिंध कार्ड के नाम पर अपने जुल्म का निशाना बना रही है। हो सकता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा अनीस मंसूर साहब, आपसे मैं सवाल करना चाहूँगा कि हालिया बयान आया बिलावल भुट्टो जरदारी का जिसमें उन्होंने कहा कि अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो पाबंदी लगी है उस हवाले से मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और पहले जो बयान दिया उन्होंने कहा कि यह गलत है और हमें इसका साथ देना चाहिए था, पाबंदी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन अब सूरत हाल चेंज है और इसका जो है बहुत सख्त नोटिस लिया है MQM लंदन ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कैसा देखते हैं आप इसको? देखिए, जब कभी भी हमारी कोई भी शख्स अपोजिशन में होता है तो उसको इंसानी हुकूक का वो सबसे बड़ा अलमबरदार होता है। जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे तो वो इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलमबरदार थे, और वो ये कहते थे कि तमाम लोगों को मैं इंसानी हुकूक दिलाऊंगा, तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद। तो उसको भी कोट किया था एक हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जो हदीस है, जो बात कही थी उन्होंने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, कि अगर कुत्ता भी जो है वो भूखा सोएगा तो उसका जिम्मेदार हुक्मरान है। तो देखिए, अब मसला क्या था, लेकिन वो खुद जब हुक्मरान बने तो फिर उन्होंने सब कुछ किया। इंसान भूखे सो गए और मर गए और बिल्कुल क्या नहीं हो गया। इसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मामला है। जी। इस मामले को हम 3 तरीक़ों से देखते हैं। पहला तरीका ये कि जब वो ज़ाहिर अपोजिशन में होते हैं तो ज़ाहिर उनको हुकूक और इंसानी हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल आ जाता है। जब नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगी थी तो उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस वक्त ये PDM बनाने के करीब जा रहे थे, तो उस वक्त उनसे जब एक सवाल पूछा गया था कि नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगी है, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उस वक्त स्टेटमेंट दिया था कि जनाब, जब अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी लगी थी उस वक्त हमें खामोश नहीं रहना चाहिए था और उस वक्त हमें बोलना चाहिए था। अगर हम बोलते तो आज ये मामला ना होता। ये बात कह रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उस वक्त उन्होंने 3 जगहों पर बात की। एक, अपोजिशन थे तो ज़ाहिर वो इंसानी हुकूक के सबसे बड़े अलमबरदार थे। दूसरा, वो उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते थे कि जनाब चाहिए, हमने अल्ताफ हुसैन साहब की बात करके। तीसरा नुकता ये था कि वो उस वक्त मुस्लिम लीग नून के बहुत ज़्यादा करीब जाना चाहते थे। और चौथा मामला ये था कि ज़ाहिर उन पर भी पाबंदी का खदशा था। ये हो गई 4 बात। अब जब वो हुकूमत में आए, तो उसमें बड़ा अहम नुकता ये हुआ कि सहाफ़ी ने सवाल पूछा कराची शहर में, कि सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि जनाब आप ये बताइए कि आपने अपने जब अपोजिशन में थे आपने कहा था कि अल्ताफ हुसैन साहब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, गलत थी, तो अब आप क्या कहते हैं? अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्योंकि अब हुकूमत में आ चुके हैं तो अब ज़ाहिर है उनको इस्टेब्लिशमेंट, जो पहले उनको इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे, अब उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट ज़ाहिर चाहिए। तो उन्होंने अपनी बात को यू टर्न लेते हुए कहा कि देखिए, मैं ज़ाती तौर पर तो आज़ाद चाहता हूँ कि हर शख्स को आज़ादी होनी चाहिए बात करने की, लेकिन अब वो मामला इतना मुतनाज़ा हो चुका है कि उस पर मेरी पार्टी और रियासत की पॉलिसी कुछ और है।
दर हकीकत उन्होंने एक बार फिर वही जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एंटी इस्टेब्लिशमेंट का मामला होता है, तो हम बड़े ही खुले दिल और नजरिया, यानी चंद माह कबल जो है वो मुतनाज़ा नहीं था, अब मुतनाज़ा हो गया। नहीं, वो उस वजह से क्योंकि देखिए ना, ये लोग सब लोग जहाँ से बेसिकली हमारे यहाँ पर पाकिस्तान की जो एक तीसरी जो अहम नादीदा कुव्वत हैं, हम सब उसकी तरफ से चलते हैं। आज नादीदा कुव्वतों को अगर फैसला हो जाता है कि भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब पर इजाज़त होनी चाहिए, तो आप देखिएगा कि सब लोग शुरू हो जाएंगे। उस वक्त आप तमाम टीवी चैनल्स पर उनकी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। यही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अभी 3 महीने पहले हैदराबाद के अंदर खिताब करते हुए ये कहा कि जनाब, जो MQM अपने कायद की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या होगी। सही है, वही MQM आज उनकी सबसे अच्छी अलायंस है ना। ये तो सियासत में कहा जाता है कि जनाब सियासत में कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा, उस पर भी तो जो कुछ भी में ये भी शामिल हो गया, ये भी शामिल हो गया। अच्छा, उस पर भी जब किसी को ये कह देना कि मैं उन्हें गद्दार नहीं समझता अंकल अल्ताफ़ हुसैन को, और उसके बाद अंकल अल्ताफ़ हुसैन के मुतालिक ये कहना कि अब 3-4 महीने बाद उनको ये कह देना कि मुतनाज़ा हो गई है बहुत ज़्यादा तकरीर। 3-4 महीने पहले मुतनाज़ा नहीं थी उनकी तकरीर। नहीं, उनकी तकरीर मुतनाज़ा नहीं, उनका मामला मुतनाज़ा हो गया है। देखिए, अच्छा। तकरीर से ज़्यादा बड़ा मामला जो है वो मुतनाज़ा होने का मामला उनका अपना पर्सनल। तकरीर तो बहुत बात की बात है ना। देखिए, तकरीर हुई है 22 अगस्त 2016 को। जी। तकरीर से पहले सन 2015 में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और उनके नाम लेने पर पाबंदी आयद हुई। जी। तो ये मामला तो दरहकीकत 1 साल पहले शुरू हुआ था। जी। अब जो मामला 1 साल पहले शुरू हुआ है, उस मामले को बाद में कहना, और ये मामला तो 2013 से शुरू हुआ था, तो 2013 से ही जो है वो पाकिस्तान के मुख्तदरा हलकों ने जो है वो क्रॉस लगा दिया था, और फिर वो आहिस्ता 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 मामला यहाँ तक आया। अब देखिए, दर हकीकत मामला यह है कि हम अक्सर लोग इस बात पर बात करते हुए कतराते हैं, लेकिन अगर जहाँ हमें बलूचिस्तान के उन मसाइल पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि जिसकी वजह से वहाँ पर एक बेचैनी का एलिमेंट पाया जाता है, इसी तरीके से हमें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की राय और आरा को समझना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमें कराची शहर में जो इस वक्त अल्ताफ़ हुसैन के सपोर्टर्स मौजूद हैं, उनको राय होनी चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम हमेशा ही अपोजिशन में होते हैं, हम बिलावल भुट्टो या इमरान खान तो है नहीं ना कि इक़्तिदार मिले। हम तो वो सहाफ़ी हैं कि जो हमेशा से रियासत को, हुकूमतों को, सियासी जमातों को बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखिए, ये ख़बर का एलिमेंट है और ये हो रहा है। तो हम क्योंकि हमारा तो अपोजिशन का, हुकूमत का मामला नहीं है, तो इसी तरीके से इसीलिए हम हर दौर में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या इंसानी हुकूक की कहीं पे भी सूरत हाल हो, चाहे अल्ताफ़ हुसैन साहब का मामला हो, हम उस पर बात करते रहें। अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुझे लाख एतराज़ हो सकता है, करोड़ा एतराज़ हो सकता है, मुझे हो सकता है कि बलूचिस्तान के अंदर चलते वाली मूवमेंट से लाख एतराज़ हो, लेकिन आज़ादी इजहार पर जहाँ कहीं पर भी क़त्ल लगेगा उस पर हम बात करेंगे। अगर एक ज़माने में जियो पर पाबंदी लग रही थी तो हम उसकी मुखालफत कर रहे थे, आज ARY पर पाबंदी लग रही है तो हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो एक सहाफ़ी का तो यही काम है ना, वो आपको सिर्फ बता सकता है कि गलत है या ये सही है, क्योंकि हम आज़ादी सहाफ़त के दाई हैं। इजहार के हमारा मकसद इजहार है, आज़ादी इजहार हमारा काम है, और आज़ादी सहाफ़त के हम दाई हैं। हम चाहते हैं कि सहाफ़त जो है वो आज़ाद हो और हर तरह से सहाफ़त के लिए वो हुकूमत सहूलत फ़राहम करे, और अगर तनकीद होती है तो उसे बर्दाश्त करे और देखे कि तनकीद क्या है, तनकीद क्या, और अपने आप को, अगर कोई गलत काम किया है, वो गलती हो गई है और तनकीद हो रही है सहाफ़त में, तो उस गलती को दुरुस्त करना चाहिए, बजाय इसके कि आप जो है वो कहें कि ये सहाफ़ी गलत है, ये सवाल गलत है, ये ना किया जाए। देखिए, पाकिस्तान ही हमारी जगह है और हम पाकिस्तान हैं। हम इस रियासत या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कभी भी किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन अगर हमारे जिस्म के किसी भी हिस्से को तकलीफ़ होगी तो हम इस तकलीफ़ का इशारा ज़रूर देंगे कि भाई ये काम गलत हो रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गलत हो रहा था तो हमने कहा ये गलत हो रहा है, अगर पंजाब के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई मामला गलत हो रहा होगा तो हम बोलेंगे ये गलत है, लेकिन उसको इस बात के साथ मिला देना कि जनाब ये हम इसी की बात करते हैं हमेशा, ऐसा नहीं है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि बल्दियाती इंतखाबात का मामला चल रहा है सिंध में, तो कराची में तो अभी नहीं हो रहे बल्दियाती इंतखाबात, लेकिन क्या अगर बल्दियाती इंतखाबात होते हैं तो MQ पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि यहाँ से अपना मेयर मुंतखब करा सकते? नहीं, इस वक्त कराची शहर में कोई भी सियासी जमात इस पोजीशन पे नहीं है कि अकेले अपना मेयर मुंतखब करवा सके। लेकिन अगर MQM लंदन किसी की हिमायत करते, चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, आफाक अहमद माजिर गवर्नमेंट हो, या PSP हो, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, या पीपल्स पार्टी हो, XYZ किसी की PTI की हिमायत कर दे, तो उसकी क्या पोजीशन होगी?
देखिए, अगर MQM लंदन अगर किसी की हिमायत, अव्वल तो MQM पाकिस्तान की या आफाक अहमद की या PSP की या वेस्ट पार्टी की हिमायत नहीं करेगी। उनका अपना एक क्लियर लाइन है ना, मतलब वो अपने एक जाविये से सोचते हैं, जिस तरह हर सियासी जमात सोचती है। इस वक्त MQM लंदन की सबसे बड़ी ख्वाहिश, जो अव्वली ख्वाहिश है, वो ये है कि उनको सियासत की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अब ये मामला हो गया। अब अगर MQM लंदन किसी की हिमायत करती है तो फिर पलड़ा किसी और तरफ होगा। एक भारी अक्सरियत जो है वो इस वक्त MQM लंदन या अल्ताफ़ हुसैन साहब के नाम के साथ उनको सपोर्ट करना। अच्छा, उसकी वजूहत ये है कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर सिंपैथी वोट बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि सिंपैथी को आप नहीं, सिंपैथी का मतलब ये है कि आपके साथ जो ज़ाहिर है आप MQM अल्ताफ़ हुसैन साहब पर पाबंदी को कोई करीबन 7 साल गुजर चुके हैं, 7 साल 6 साल हो गए, और वैसे पाबंदी को 7 साल हो गए। अब जो उनकी आज़ादी से 7 साल में जो कराची की आवाम ने बहुत कुछ देखा। उन्होंने ये देखा कि उन्होंने PSP को भी किस तरीके से आई, सब किस तरीके से मामलात हुए, तो उनका जो सिंपैथी वोट है ना, वो बहुत ज़्यादा वोट पड़ रहा है, यानी कि सपोर्ट वोट जो है उनका उनके साथ का। तो अब अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब आते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़ा मार्जिन सिंपैथी वोट का भी है। उनके तमाम तर पुरानी बातों को हटाकर देखिए, नवाज शरीफ साहब को जब आप पासपोर्ट देते हैं तो ज़ाहिर लोग समझते हैं कि ये क्यों दिया गया। जब इमरान खान साहब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, पाकिस्तान की फ़ौज के वाले से बात करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर लोग पूछते हैं कि यार अगर उन्होंने एक बात कह दी तो क्यों हुआ। तो जो लोग जो सोचने का अंदाज़ है ना, वो उनका ज़्यादा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इसी मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप देखिए कि इस वक्त MQM लंदन बिल्कुल मुनज़्ज़म नहीं है पाकिस्तान में। उनका नाम लेना भी शायद गुनाह है, लेकिन उसके बावजूद भी वो टॉप ट्रेंड करती है सोशल मीडिया पर। क्यों? मतलब फॉलोअर्स हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। तो जब एक चीज़ के फॉलोअर्स हैं और अब उनके साथ सिंपैथी भी लगती जा रही है, 7 साल हो गए उनको, ज़ाहिर है आपने किसी की सज़ा देनी होती है, आपने 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल आपने उसको दे दी सज़ा, और एलानिया या गैर एलानिया सज़ा दे दी आपने। लेकिन अब जब आप नहीं करेंगे तो फिर वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, और ये फ्रस्ट्रेशन किसी वक्त भी निकलेगा। अच्छा, ये बताइए कि गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिताब सोशल मीडिया पे होते हैं लंदन से, और दुनिया भर में सुने जाते हैं, पाकिस्तान में भी सुने जाते हैं, लेकिन अभी काफ़ी अरसे से उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। क्या वजह है इसकी? कोई तब्दीली आई है उनके रवैये में, उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊँ कि MQM जो MQM पे दौरानिया गुजरा, जो वक्त गुजरा है, उसमें उन्होंने कुछ हद तक कभी कभार सिंधु देश की भी बात की। वो उन्होंने इसलिए बात की कि शायद कि सिंध के चंद कौम परस्त लोगों को वो अपने साथ सिंपैथी ले सके, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे। MQM या अल्ताफ़ हुसैन साहब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनकी सियासत बहरहाल महाजिर कॉज के साथ ही वाबस्ता है अव्वल, और उसके लिए पाकिस्तान के अंदर रहते हुए ही उनकी मामला हो सकते हैं, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा सच है। जो कुछ भी 2013 के बाद वाक़यात हुए, उसके बाद 2021 के बाद से और 2022 के शुरू से अल्ताफ़ हुसैन साहब का कोई भी इस तरह का स्टेटमेंट नहीं आया। दर हकीकत वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खुसूसी तौर पर उनके ताल्लुकात इस्तवार हो जाए और उन्हें सियासत की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनका नुक्ता नज़र चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो इस बारे में संजीदगी से इस बारे में गौर करना है कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाए। अब वो कब हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं, एक सवाल है, लेकिन उनकी तरफ से जो है वो ये हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि इस तरह का वो स्टेटमेंट ना दिया जाए। अच्छा, आपसे एक सवाल है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट इस तरफ तवज्जो दे देती कि यार अब तब्दीली आ गई है और अल्ताफ़ हुसैन साहब किसी किस्म का कोई नेगेटिव बयान नहीं दे रहे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो क्या उन्हें आज़ादी मिल जाएगी? और आज़ादी मिल जाएगी तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि दोबारा फिर वही कराची में सूरत हाल? नहीं, देखिए मैं आपको एक बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ। सन 2000 बोरीबंद लाशें और उसका जिक्र कर रहा हूँ मैं, बोरीबंद लाशें मैं आपको बता रहा हूँ, लगते रहे MQM पाकिस्तान में। मैं आपको बता रहा हूँ, सन 12 मई 2007 के वाक़यात ने MQM को बहुत कुछ सिखाया, सही है। और उस सीखने का नतीजा ये था कि जब कराची शहर में 2008 के बाद अमन कमेटी का अपना एक उरूज आया तो MQM ने उस तरह का रिएक्शन नहीं दिया। सन 2013 के बाद, सन 2013 से पहले 2011-12 के अंदर जब तक मामलात रहे,
एमक्यूएम ने हर मुमकिन कोशिश की अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कि हमें उस तरफ नहीं जाना है असले की सियासत, और उन्होंने 90s का दौर देख लिया था और अब वो ये कोशिश कर रहे थे कि अब वो ना जाया जाए। सन 2013 में जब एमक्यूएम पर जब कराची में ऑपरेशन शुरू हुआ तो 2013 से लेकर 2015 तक एमक्यूएम यहाँ मौजूद थी। ठीक है, सही है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की सियासत थी, सारे सेक्टर सारे यूनिट्स चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद फायरिंग का एक वाक़या भी नहीं आया। कौन से सन में बता रहे हैं? 2013 से 2016 तक जब इनके लड़कों को पकड़ा गया तो आपको पता है 2000 अगर यही बात अगर 1992-93 में होती थी तो बड़ा शदीद रिएक्शन आता था। अच्छा, हैरत अंगेज तौर पर उस दौरान टारगेट किलिंग्स भी हुई, लेकिन वो टारगेट किलर्स जब पकड़े गए तो पता लगा वो कोई और, सही है ना, वो आप देखें। मजहबी अच्छा, मैं आपको मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। सन 2015 में जब अल्ताफ़ हुसैन साहब पर तकरीर पर पाबंदी लगी, उससे और सन 2016 में जब उन पर मुकम्मल पाबंदी लगी, उसके दरमियान पूरा 1 साल है। लेकिन कोई टारगेट किलिंग नहीं हुई, कोई बोरीबंद लाश नहीं आई और कोई रेंजर्स पे फायरिंग नहीं हुई, कोई पुलिस पे फायरिंग नहीं आई। क्यों? तो सन 2009 के बाद एमक्यूएम ने मुकम्मल तौर पर इस बात का ऐलान अनाउंस कर दिया था कि अब हमें वो सियासत नहीं करनी जो हमें नतीजा है उसका उस तरीके से है। इसी वजह से सन 2013 में जब ऑपरेशन शुरू हुआ था और सन 2016 तक इन्होंने मुकम्मल वो पॉलिसी रखी जो 90s में नहीं थी। उसके बिल्कुल अगेंस्ट। आप बात समझ रहे हैं ना? देखिए, वो जो सोच थी, जो रिएक्शनरी फोर्स थी, उसको खुद इन्होंने ख़त्म किया कि भाई अब हमें उस तरह की सियासत नहीं करनी है। अदरवाइज़ जब 90 पर आपको याद है 90s के अंदर 90 पर छापा पड़ता था, पूरा शहर बंद होता था। बंद होना तो एक अलग बात है, फायरिंग के वाक़यात शुरू हो जाते थे। ऐसे वाक़यात नहीं हुए। क्यों? तब्दीली आ गई, पॉलिसी तब्दील हो गई थी। और यही पॉलिसी की चेंजिंग्स थी कि जिसकी वजह से उनके लोगों ने बहुत कहा कि जब लड़के पकड़े जा रहे थे 2014, 15, 16 90 पर छापा पड़ा, उन्होंने कोई फायरिंग का वाक़यात नहीं किया, जबकि अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनकी सियासत पूरी मौजूद थी, उनके यूनिट सेक्टर सब कुछ मौजूद था। लेकिन शहर बंद कराना, हंगामा, ये कुछ किसी को भी टारगेट करना, चाहे कोई भी मामला हो, और उसको एमक्यूएम ने कभी ऑन भी नहीं किया। खैर, लेकिन उसको उन्होंने बिल्कुल रद्द किया, क्योंकि ये लोग सोच चुके थे सन 2012 मई वाले वाक़े के बाद से कि ये सियासत का एलिमेंट अब नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो जो लोग ये बात समझ रहे हैं कि भाई वो एमक्यूएम अब वो सियासत करना ही नहीं चाहती है, और जो एमक्यूएम पाकिस्तान अभी कह रही है कि भाई हम ये सियासत नहीं कर रहे इसलिए क्योंकि देखिए लड़के तो सारे वही है ना जी। तो जब उन्होंने उस वक्त मना कर दिया कि जब हमें ये सियासत नहीं करनी है, तो अब जो इन लोगों का ये खदशा है कि बोरीबंद लाश का, ये तय है कि अब ये सियासत नहीं होगी। और जो 90s में हुआ, आपको मालूम है 90s का माहौल यही था। उस वक्त सिर्फ एमक्यूएम ही मौजूद नहीं थी, उस वक्त जो उसकी पूरी एक लंबी चौड़ी कहानी है कि 70s के ज़रिए किस तरह कराची में असला आया, उस वक्त फिर जमात तक के पास किस तरीके से मामला था, फिर एमक्यूएम जब बनी उस वक्त किस तरह मामला था, फिर अफ़गानिस्तान से क्या हुआ, और वो जो 78 से लेकर सन 2001 तक तो बाकायदा इस पूरे कल्चर को, पूरी सियासत को, कराची की सियासत को धकेला ही उसी तरफ गया था। अब कराची की सियासत कुछ बेहतर है, बहुत फ़र्क है। वहाँ अब अमन व अमान है, बोरीबंद लाशें नहीं है, भत्ताखोरी नहीं है, डकैतियाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए ना, वो पहले भी थी। मसला ये था कि पहले भी थी और उसका खाता पहले एमक्यूएम के सर डाल दिया जाता था। मतलब कोई टारगेट किलिंग कुछ होता था, वो एमक्यूएम के सर डाल दिया जाता था, कुछ मामला होता था, फलां के सर डाल दिया जाता था। अब वो जब एक माहौल चलता है तो फिर चलता ही रहता है। और जहाँ तक कराची की शहरियों में है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ इस बारे में कि कराची शहर का जो डेटा पुलिस ने जारी किया है, उसके मुताबिक कराची की जो डकैतियाँ हैं, जो गिरफ़्तार लोग हैं, उनमें 92% वो लोग हैं जो उर्दू स्पीकिंग नहीं है, और सिर्फ 8% इन वारदातों में मुलविस हैं। तो कराची शहर का जो 92% लोग हैं, 92% जो इस वायलेंस में है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पुलिस का डेटा है, सही है। उस पुलिस के डेटा के मुताबिक जो है वो ज़्यादातर मामलात यहाँ ये लोग हैं कि बहुत सारे लोग क्राइम एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं और फिर उनको अरेस्ट भी नहीं किया जाता, और अरेस्ट किया जाता तो वो कभी कहीं बाहर चले जाते, कभी यहाँ हो जाते। जी नाज़रीन, आज सियासी टाकरा का वक्त ख़त्म होता है, हमें इजाज़त दीजिए। देखते रहिए सियासी टाकरा, फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV, और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।